हाय दोस्तों, हम लोग एक बार फिर आपके सामने आ चुके हैं एक नया वीडियो लेक्चर लेकर, जो कि अपनी इस सीरीज का लेक्चर 5 होने वाला है। और इस लेक्चर 5 में हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है दोस्तों। एक बात हमने ऑब्जर्व की है कि आप लोग वीडियो देख तो रहे हो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो और लाइक्स एंड कमेंट्स भी नहीं कर रहे हो। दोस्तों, आपके लिए हम जो मेहनत करते हैं उसका सैटिस्फैक्शन हमें तभी मिलता है दोस्तों, जब आप चैनल को लाइक करोगे या वीडियोस लाइक करके सब्सक्राइब करोगे और शेयर करोगे। उम्मीद करूंगा कि आपको क्वालिटी टीचिंग में प्रोवाइड कर रहा हूँ। मुझे इनकरेज करने के लिए, अगले वीडियोस के लिए मुझे इनकरेज करने के लिए दोस्तों, कि आप प्लीज 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 वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं तो बहुत ही अच्छा होगा। तो चलिए अब ज्यादा देर ना करते हुए हम अपने आज के इस कंटेंट को शुरू करते हैं। सो हमारा जो कंटेंट है, आज का जो टॉपिक है हमारा, वो है प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स। जिस तरह से हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि नंबर इवन और ऑड कब होता है, तो उसी तरीके से हम आज देखने वाले हैं बहुत ही डिटेल में कि नंबर प्राइम और कंपोजिट कब होता है। दोस्तों, अगर आपको पूरी तरह से इस पॉइंट को समझना है तो आप वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। मैं गारंटी देता हूं आपको कि कंप्लीट पूरा पूरा पॉइंट आपको अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा। दोस्तों, प्राइम नंबर क्या होता है? तो प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके एग्जैक्टली टू फैक्टर्स होते हैं गाइस। एग्जैक्टली टू, ऐसे नंबर जिनके एग्जैक्टली टू फैक्टर्स होते हैं। अब फैक्टर्स, इस वर्ड को थोड़ा सा कोलैबोरेट करूंगा, मैं थोड़ा सा एक्सपांड करूंगा और अच्छे से आपको बताऊंगा कि व्हाट इज फैक्टर एग्जैक्टली। तो हम जानने वाले अभी इस वर्ड का मीनिंग कि फैक्टर क्या होता है। ओके, फैक्टर्स। ओके, हम जब कोई भी नंबर लेंगे, जैसे अब मैं लेता हूं फैक्टर्स ऑफ 8। दोस्तों, फैक्टर्स इसीलिए एक्सप्लेन कर रहा हूं क्योंकि उसके बिना हम लोग प्राइम और कंपोजिट नंबर को पूरी तरह से समझ नहीं पाएंगे। इसीलिए मैं पहले आपको फैक्टर समझा रहा हूं। देखिए, फैक्टर्स ऑफ 8, फैक्टर्स ऑफ 8। अब देखिए, 8 आपको कौन से टेबल में मिलता है। एग्जैक्टली 8 आपको मिलेगा 2 के टेबल में, 8 आपको मिलेगा 4 के टेबल में, 8 आपको मिलेगा इटसेल्फ 8 के टेबल में। ठीक है। और एक बात बता दूं कि 1 हर नंबर का फैक्टर जरूर होता है। स्टार्टिंग में हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे 1 को भी डाल देंगे। किसी भी नंबर को आप ले लो, किसी भी नंबर को आप ले लो, 1 सभी का फैक्टर होता है। तो फैक्टर कब होता है? जब आप इस 8 को, देखिए इस 8 को 2 से डिवाइड करो। 2 4 जा 8। आंसर क्या मिल रहा है गाइस? 0 मिल रहा है। आंसर क्या मिल रहा है? 0 मिल रहा है। जब आप इस 8 को 4 से डिवाइड करो, 8 को 4 से डिवाइड करो, 4 2 जा 8, क्या मिल रहा है? 0 मिल रहा है। जब आप इस 8 को इस 8 से डिवाइड करोगे, 8 को 8 से डिवाइड करोगे, 8 1 जा 8, फिर से क्या मिल रहा है? 0 मिल रहा है। जब भी आप किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करते हो और वो नंबर कंप्लीटली डिवाइड होता है, मीन्स रिमाइंडर आपका क्या आता है? 0 आता है, तो हम उस कंडीशन में बोल सकते हैं कि द पर्टिकुलर नंबर इज अ फैक्टर ऑफ दैट नंबर, और दिस डिवाइजर इज अ फैक्टर ऑफ दिस डिविडेंड। ओके, लाइक 2 is a factor of 8, 4 is a factor of 8, 8 is a factor of 8, इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं फैक्टर ये वर्ड आपको अभी समझ में आ गया हो। इसको मैं रब कर देता हूं। अब हम बात करेंगे, फिर से अपने पॉइंट पर आते हैं, नंबर हैविंग एग्जैक्टली टू फैक्टर्स। प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनके एग्जैक्टली टू फैक्टर होते हैं। चलो अब जानते हैं वो एग्जैक्टली टू फैक्टर्स कौन से हैं। देखिए, दैट आर, कौन से फैक्टर्स है? दैट आर 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। अब किसी भी नंबर का फैक्टर अगर 1 होगा और वो नंबर इटसेल्फ मींस खुद ही का वो फैक्टर होगा, वही नंबर जिसके बारे में हम सोचेंगे, जिसको हम कंसीडर करेंगे कि इसे प्राइम बोलना है या कंपोजिट नंबर बोलना है, तो वो नंबर अगर इटसेल्फ ही फैक्टर होता है खुद का, जैसे 8 8 का फैक्टर है, अभी देखें
8 का फैक्टर 8 भी है, हर नंबर खुद का फैक्टर भी होता ही है। तो जब किसी नंबर के साथ ये कंडीशन आए कि उसका फैक्टर सिर्फ 1 हो या वो नंबर इटसेल्फ हो, जैसे कि अगर आप देखो फैक्टर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 7, अगर फैक्टर्स ऑफ 7 देखोगे तो 7 सिर्फ 1 के टेबल में होता है गाइस, 1 के टेबल में। और किसी टेबल में वहां 7 मिलेगा क्या आपको? सोचने पर आपको पता चलेगा कि 7 किसी और टेबल में बिल्कुल नहीं मिलने वाला, वो 1 के बाद सीधा आपको 7 के टेबल में मिलेगा। सो वी कैन से 1 and 7 are the only two factors of 7 itself. 1 and 7 are only two factors for the 7 available here. So in this case 7 becomes the prime number guys. So ये 7 क्या हो जाता है? ये प्राइम नंबर हो जाता है। लेकिन आपको एक बात याद रखनी है, ओनली 2 इज इवन प्राइम नंबर। जैसे कि हमने कल देखा था कि इवन नंबर्स आपके कौन से होते हैं? जो 2 की डिविजिबिलिटी सीरीज में आते हैं या मल्टीपल ऑफ 2 होते हैं, या 2 से डिवाइड करने के बाद उसका रिमाइंडर 0 मिलता है आपको। वो सारे के सारे इवन नंबर्स होते हैं और उनके यूनिट्स प्लेस पर हमेशा 0, 2, 4, 6, 8 आपको देखने को मिलेगा। बट इस पूरी सीरीज में कोई नंबर ऐसा नहीं मिलेगा आपको जो प्राइम हो। बट यहाँ पे सिर्फ 2 एक ऐसा नंबर है जो इवन होते हुए भी आप उसको क्या बोल सकते हो कि 2 इज अ प्राइम नंबर। देखिए ये वाला जो नंबर है आपका 2, इवन होते हुए भी ये कौन सा नंबर है? सो ये इवन होते हुए भी प्राइम नंबर है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। 2 इवन होते हुए भी प्राइम नंबर है। सो ये 2 अब आपका एक प्राइम नंबर है। बट अगर आप कंटिन्यू करोगे प्राइम नंबर की सीरीज को, जैसे 1 to 10 के प्राइम नंबर की सीरीज देखते हैं, प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 20 देखते चलो, 1 to 20 तक के प्राइम नंबर देखते। अभी 20 तक सारे नंबर लिख लिए। अब इन नंबर्स में से प्राइम नंबर कौन से है आप ओरली बता सकते हो? यस, बिकॉज ये बहुत ही स्मॉलर नंबर्स है, या फिर 20 तक का नॉलेज आपको होता है। सो बात करेंगे प्राइम नंबर्स को, पहले हम क्या करना शुरू करेंगे? सर्कल करना शुरू करेंगे। तो जैसे कि बात हुई थी कि 2 के कोई और फैक्टर्स नहीं होते, 1 and 2 itself are the factors of 2, so we can say 2 is the prime number. सिंपली जैसे आप जज करोगे 3, ये भी किसी और टेबल में आपको नहीं मिलने वाला। 3 के कोई अदर फैक्टर्स नहीं है एक्सेप्ट 1 and 3 itself. बट 4 के साथ वैसा नहीं है गाइस। 4 के फैक्टर्स आपको मिलेंगे 2 2s are 4, 4 1s are 4, 1 4s are 4. So more than 2 factor it is having, 4 is having more than 2 factors. So ये प्राइम नंबर नहीं होगा। 5, मैंने सर्कल कर दिया, 5 is a prime number. Why? Because 5 is having only 2 factors, exactly 2 factors. Which are they? They are 1 and 5 itself. आप पूरी तरह से चेक कर सकते हो, 5 आपको अदर टेबल में गाइस नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। अब 6 तो मिलेगा, 2 के टेबल में भी है, 3 के टेबल में भी है और 6 के टेबल में भी है। सो वी कैन नॉट से 6 इज नॉट अ प्राइम नंबर। सो लाइक 7 अभी अभी डिस्कस कर चुके हम लोग, 7 यहाँ पे क्या है आपका प्राइम नंबर है। 8 डेफिनेटली प्राइम नहीं होगा, यहाँ पे फैक्टर्स लिखे हुए 8 को। 9 होता है क्या प्राइम नंबर? तो जवाब है हाँ, नो, 9 एक प्राइम नंबर नहीं है। बिकॉज 9 ऑड नंबर है, तो आपकी सोच क्या जाएगी कि 9 एक प्राइम नंबर भी है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता है। जब आप 3 का टेबल देखोगे तो आपको पता चलेगा 3 3s are 9 होता है। 9 is also having more than 2 factors, so 9 is not a prime number. डेफिनेटली यहाँ पे 10 तो प्राइम नंबर नहीं होगा। 5 2s are 10, 2 5s are 10, 10 1s are 10. It is having more than 2 factors. 11 is one of the prime number. चेक कर लीजिए आप, 11 भी एक प्राइम नंबर है दोस्तों। 11 भी क्या है? एक प्राइम नंबर है। 12 नहीं है। 13 is one of the prime number. 14 नहीं है। 15 भी नहीं है। 16 भी नहीं है। 17 is one of the prime number. Like 19 is one of the prime number. अब जो भी नंबर मैंने यहाँ पे सर्कल किए हैं उनके फैक्टर्स आपको एक्सेप्ट 1 and itself, अदर फैक्टर्स आपको नहीं मिलने वाले। सो डेफिनेटली आप आगे की भी प्राइम नंबर आप ढूंढ सकते हो, लेकिन आपको पहले जानना पड़ेगा
कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। कंपोजिट नंबर देखिए, जैसे इवन देखे थे आपने, तो इवन का रिवर्स क्या होता है, ऑड होता है। उसी तरह से प्राइम का रिवर्स या फिर प्राइम का उल्टा क्या होता है, कंपोजिट नंबर होता है। तो नंबर्स हैविंग मोर देन टू फैक्टर्स, ऐसे नंबर जिनके दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं उनको आप बोल सकते हो कंपोजिट नंबर। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है आपको 8 के फैक्टर्स आप देख रहे हो, देखिए 1 2 3 4, it is having 4 different factors. So in this case 8 is a composite number. तो सिमिलरली यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे, कंपोजिट नंबर्स जो जो भी आपको दिखाई दे रहे हैं उनको हम लोग स्क्वायर करना शुरू करेंगे। तो देखिए ये 4 है, यहाँ पे क्या कर दिया, इसको स्क्वायर कर दिया। कंपोजिट नंबर है, मोर देन 2 फैक्टर्स है 4 के, 6 के भी मोर देन 2 फैक्टर्स है, 8 के भी मोर देन 2 फैक्टर्स है, 9 के भी मोर देन 2 फैक्टर्स है, 10 के भी मोर देन 2 फैक्टर्स है, 12 14 15 16 18 एंड 20। अब आप सोच रहे होंगे कि 1 to 20 तक हर एक नंबर या तो प्राइम है या तो कंपोजिट है। बट सर आपने 1 के बारे में कुछ नहीं बताया अभी तक, क्या 1 प्राइम नंबर है या फिर कंपोजिट नंबर है? सो दोस्तों इसका जवाब है 1 आपका ना ही प्राइम होता है और ना ही कंपोजिट होता है। ओके, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। याद रखिए कि 1 जो है आपका ये ना ही प्राइम है और ना ही कंपोजिट है। सो दोस्तों इस वीडियो में हमने अभी तक जो भी देखा है प्राइम और कंपोजिट नंबर के बारे में, इट इज ऑल अबाउट प्राइम एंड कंपोजिट नंबर। सो उम्मीद करता हूं कि आपको प्राइम और कंपोजिट नंबर अच्छे से समझ में आ चुके होंगे और आप एक प्रैक्टिस के लिए आप देख सकते हो कि प्राइम और कंपोजिट नंबर को सेपरेट करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक आपको मैं बता देता हूँ। उस ट्रिक के रिगार्डिंग देखिए, आपको सिर्फ क्या करना है, यूनिट्स चेक करने हैं, यूनिट्स। ओके, यूनिट्स पे अगर 0 2 4 6 8 ये तो सारे इवन नंबर्स अगर यूनिट पे आते हैं तो उसका कोई भी चांस नहीं है गाइस एक्सेप्ट 2 कि वो कंपोजिट नंबर हो, सॉरी प्राइम नंबर हो। ये नंबर्स अगर आपको यूनिट पे दिखते हैं तो डेफिनेटली यू कैन से कि द नंबर इज अ कंपोजिट नंबर। और इसमें इन नंबर्स में एक और नंबर ऐड कर लो, वो है 5। अगर ये भी आपका यूनिट्स पे होता है, यूनिट्स पे अगर आपका 5 भी होता है, तब भी वो नंबर दोस्तों, तब भी वो नंबर क्या नहीं होगा, कंपोजिट नहीं होगा, वो नंबर प्राइम ही होगा। सो ये सारे नंबर्स 2 0 2 4 6 8 एंड 5 अगर ये आपको यूनिट में मिलते हैं तो उस नंबर का कोई चांस नहीं है प्राइम होने का, वो नंबर एग्जैक्टली कंपोजिट होने वाला है। लेकिन अब बात करते हैं नंबर की, एक नंबर की, चलो एक नंबर की बात करते हैं, एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल के तौर पर 51 लेते हैं। तो सर यहाँ पे यूनिट पे आपको 1 दिख रहा है, फिर क्या ये प्राइम नंबर है? तो जवाब है नो, ये भी प्राइम नंबर नहीं है। ये प्राइम नंबर नहीं है बिकॉज जब आप 5 + 1 करोगे ना तो 6 आंसर मिलेगा। तो इस सम को जब आप क्या करते हो, सम को डिवाइड करते हो 3 से, अगर ये सम है, अगर 3 से डिविजिबल हो जाए, 3 2 6, ओके, इस तरह से अगर वो सम जो है वो कंप्लीटली डिविजिबल रहे 3 से, तो वो नंबर दोस्तों 3 से डिविजिबल होता है, उस नंबर का फैक्टर 3 भी होता है। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे और बड़े बड़े प्राइम कंपोजिट नंबर्स की तरफ जाओगे तो आपको कभी कभी ये सम को भी चेक करने की जरूरत पड़ सकती है। सो उम्मीद करता हूं कि कोई नंबर अगर 3 से डिविजिबल हो तो आप उसको इस तरह से चेक कर सकते हो। ओके, सो उम्मीद करता हूं मैंने 20 तक के प्राइम नंबर यहाँ पे आपको बोर्ड पर बता दिए। लेकिन अगर आप 100 तक के प्राइम नंबर को सेपरेट करना चाहो तो एज अ एक्टिविटी उसे जरूर कर सकते हो। और आपके सवाल आप अगर कमेंट में पूछोगे तो डेफिनेटली गाइज मैं आपको उसके आंसर्स या फिर आपकी जो भी डिफिकल्टी है उसकी डिफिकल्टी का जो भी सॉल्यूशन है आपको नए वीडियो में, अगले वीडियो में जरूर उसका जवाब दूंगा और अच्छे से अच्छा एक्सप्लेनेशन आपको प्रोवाइड करूंगा। सो उम्मीद है आज का पॉइंट जो है आपका प्राइम एंड कंपोजिट नंबर, वो यहाँ तक तो दोस्तों क्योर हो चुका होगा या फिर आपको पूरी तरह से समझ में आ चुका होगा।
और अगले वीडियो में हम इसी तरह से कुछ नया आपके लिए लेकर आएंगे। सो प्लीज दोस्तों, अगर आप आखिरी तक वीडियो देख रहे हो तो मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, प्लीज प्लीज आप मेरे वीडियोस को शेयर भी कीजिए, लाइक कीजिए पसंद आते हैं तो, और कमेंट में जरूर बताइए कि आपको कौन सी डिफिकल्टी यहाँ पे फाइंड हुई। 100 तक के प्राइम नंबर्स ढूंढने में आप सक्सीड हुए या नहीं हुए वो भी आप जरूर बताइए। सो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलेंगे अपने नए वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।